आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम एक्सेल शीट में 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो है ये शीट एक्सेल शीट खुली है जिसमें 643 डिफरेंट डिजिट्स हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप सेम फिगर बताएं, सेम डिजिट्स कहाँ-कहाँ पर हैं, तो वो कैसे आप बता सकते हैं? खासकर डाटा रिकंसाइल जब हम करते हैं तो इस कमांड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सिंपल होम पर चले जाएं और होम पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या बता रहा हूँ मैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें और हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे इक्वल टू, आप इसको क्लिक ना करें, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे ही आप डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक करोगे, यहाँ पर ओके करोगे, तो आपके सामने देखिए ये कुछ वैल्यूज जो हैं वो डुप्लीकेट होकर आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है तो आपको यहाँ पर भी 1 दिख रहा है। यहाँ पर आपको 43 दिख रहा है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे 43, यहाँ पे 214 और यहाँ पर भी 214, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 204 और यहाँ पर भी 204। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को ट्रैक करने का बहुत इजी मेथड है। क्या किया आपने, आप कंट्रोल ए पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाइलाइट्स और डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक करा। ठीक है, अब डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ गया। आप चाहो तो कलर ऑप्शंस भी आप डिफरेंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रीन हो गया है, आप चाहो तो येलो। ठीक है, तो ये येलो हो जाएगा। और जब आपने इस डाटा को क्लियर करना है तो आपने क्लियर रूल्स करके क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर दें। तो देखिए आपके सामने फिगर्स दोबारा, मतलब जो कलरिंग थी, हाईलाइट्स थे, वो निकल गए। एक बार मैं फिर आपसे कंट्रोल ए और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट्स, डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, अब मैं जैसे मान लीजिए यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं आपको येलो कलर कर देता हूँ, तो ये आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर सामने 1 लिखा है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुछ ज़्यादा वैल्यू लिख दूँ तो देखिए अब आपके सामने, ये देखिए अब आपके सामने जो है ये मैच नहीं कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 214 लिख दूँ तो ये देखिए ये आपस में मैच करना शुरू हो गया। और अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर मैं 204 लिखूं तो ये देखिए ये आपस में मैच कर रही है, और ये भी 204 यहाँ पे मैच कर रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, और हाँ, कंट्रोल ए करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स में आप एंटायर शीट से क्लियर कर लें। अच्छा, इसके बाद में एक और चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ये 2 मैं वर्टिकल कॉलम्स को यहाँ पे मैं यहाँ पर जो हूँ वो आपके सामने मैंने पेस्ट कर दिया है। अब आपको लगा कि यार ये तो गलत हो गया, मुझे तो हॉरिजॉन्टल वाइज करना था। तो कुछ ना करें, कॉपी करें और यहाँ पर कहीं पे भी, जहाँ पर भी आपने डाटा को ले जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो जो वर्टिकल डाटा था वो हॉरिजॉन्टल वाइज आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो मतलब ट्रांसपोज करके ऐसे हॉरिजॉन्टल हुआ और यहाँ पे क्लिक किया और पेस्ट, किसको यहाँ पे किया, ट्रांसपोज को। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को, मतलब अपने डाटा को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, थोड़ी देर के लिए देखें, मैंने इसको सिलेक्ट करा, कॉपी, और मैं यहाँ करूँगा, क्या करूँगा मैं यहाँ पे, ट्रांसपोज। तो अब हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल हो जाएगा। तो ये भी एक आपके सामने ये चीज़ जो है वो बड़ी काम की चीज़ है जो आती है। तो ये भी प्लीज़ आप याद रखें।